राजकीय कन्या महाविद्यालय गोविंदगढ़ में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य ने छात्राओं को संविधान के मूल्यों और लक्ष्य के प्रति किया प्रेरित। संविधान के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ गोविंदगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। गोविंदगढ़ से एक खबर है। आज 26 जनवरी 2026 को राजकीय कन्या महाविद्यालय गोविंदगढ़ में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की डॉक्टर प्राचार्य ने सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए महाविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कम समय में महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो सभी के लिए गर्व का विषय है। प्राचार्य ने छात्राओं को लक्ष्य के प्रति निरंतर अग्रसर रहने और संविधान के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो अनेक महापुरुषों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। आज हम इसी संविधान के कारण एक सशक्त गणतंत्र के रूप में गर्व से खड़े हैं। मेरे महाविद्यालय के सम्मानीय शिक्षक साथी, कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्नेह दिलाएं। आज का ये पावन दिवस हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और आत्ममंथन का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होते ही हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमारा देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों, संविधान से बनी हुई एक जीवंत चेतना है। आगंतुक ग्रामवासियों का बहुत सहयोग है इस महाविद्यालय के लिए। इस महाविद्यालय की नींव जब से लगी, तब से बीजारोपण जब से हुआ, तब से ग्रामवासियों का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। मैं ग्रामवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हम केवल किताबें नहीं पढ़ाते बच्चों को, बल्कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। हौसले पक्षियों के मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, चाहे नए चांद पर कोई डूबने न रखे, मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान हूँ। ये मेरे शिक्षक हैं जो उन्होंने बच्चों को व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में अपना सहयोग दिया। मैं ग्रामवासियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को हम सिर्फ कैंपस में नहीं, बल्कि कैंपस के बाहर भी इनके विकास में कोशिश ये करते हैं। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता हमारे बच्चों की अधिक से अधिक हुई। आइए इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करेंगे, एक सशक्त समावेशी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं गांव के श्री दिनेश जी कुमावत को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महाविद्यालय को 2 स्टील की बेंच डालने दी। पिछली साल हमारी बेटियां जब नीचे जमीन पर बैठी थी, तो डॉक्टर सीताराम जी कुमावत जी के मन में संवेदना जागी और उन्होंने इस चीज को महसूस किया, उनके दुख को महसूस किया और उन्होंने और उनके साथी ने 2 दरियां महाविद्यालय में काम में की। श्री मिलापचंद जी और सीताराम जी को उन्होंने मिलकर के दी। मणिपुर निवासी एनसी पारिक जी, जिन्होंने महाविद्यालय में कंप्यूटरों के अभाव को महसूस किया और उन्होंने 5 कंप्यूटर दान में दिए महाविद्यालय और जो भी गणमान्य जो पीडी यादव साहब और बजरंग जी और हनुमान जी जो सामने हैं, उन्होंने मिलकर के इस महाविद्यालय के पौधों को जो लगाए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये जो फेंसिंग के लिए अपनी मेहनत खुद लग करके और अपना पैसा खर्च करके फेंसिंग कराई। हम उनकी संवेदनशीलता के लिए उनका आभार करते हैं। इस महाविद्यालय में कुछ कमियों की पूर्ति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं ग्रामीण वासियों से मैं गर्वों से निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके उतना अपनी पूर्ति करने
करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में एक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा अभाव है। बेटियां को बैठ के पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, ना तो लाइब्रेरी के रखने के लिए हमारे पास अलमीरा है, ना कोई किताबें हैं, ना ही बैठकर पढ़ने के लिए कुर्सियां और बेंच नहीं है। बेटियों के लिए हमने मिलकर के कुछ ब्लैक बोर्डों की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी कम से कम 10 ब्लैक बोर्डों की और आवश्यकता है इस महाविद्यालय के लिए। वैसे एक जानकारी खुशी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने 53 लाख रुपए की मदद से इस 4 दीवारी को बनाने का एक काम दोबारा से शुरू किया है। अभी कुछ दिनों में और जिला परिषद पंचायत समिति की तरफ से भी 32 लाख रुपए 4 दीवारी के लिए और मिट्टी भराव के लिए भी जिला परिषद से सैंक्शन है। ये भी तो महाविद्यालय धीरे धीरे अपने स्थायित्व के लिए, अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसमें मैं ग्रामवासियों से अपेक्षा करता हूँ कि वो अपना निरंतर सहयोग देते रहें और हमारी बेटियों के उत्थान के लिए, हमारी आपकी सबकी बेटियां हैं, ये पढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।